ज्ञान नमो दया सब सिद्धांत इको भी नमस्कारो जिनवर वस्त्र हस्त वर्धमानस्त संसार सागराओ तारे धर्म नारी अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार आप हर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। नवपदोली आराधना अरिहंत और सिद्ध दो पद साध्य है। आचार्य उपाध्याय साधु साधु के अंतर्गत श्रावक श्राविका भी आ जाते हैं। ये साधक है और साधना में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र सम्यक तप ये साधन है। नवपदोली आराधना का महत्व श्रद्धा बल भक्ति बल भाव बल प्रबल हो इस निमित्त को लेके मैना सुंदरी श्रीपाल का जीवन चरित्र श्रवण करने का 9 दिन का क्रम चलता है और 9 दिन लगभग पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी जैन साधु संत होते हैं श्रावक श्राविका भी किसी भी रूप में रात में पढ़ते हैं। प्रसंग चल रहा है। मैना सुंदरी श्रीपाल दोनों घोड़ियों के दल के साथ विदा हुए हैं और जहाँ रात्रि विश्राम है उसके बाद परमात्मा के दर्शन वंदन के लिए मैना सुंदरी के मार्गदर्शन में श्रीपाल जी सरल विनय विवेक युक्त जिनका भाव जगत है मैना सुंदरी के मार्गदर्शन के अनुसार परमात्मा के दर्शन करते हैं परमात्मा की भक्ति करते हैं परमात्मा की वंदना करते हैं परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। मैना सुंदरी श्रीपाल दोनों को शासन देवी जो धर्म की रक्षा करते हैं देव उनकी रक्षा करते हैं ऐसा 10वें कालिक सूत्र में बराबर उल्लेख होता है। देवावी तम नवम संति जस्त दम्मे सयामनो। मंदिर में वीतराग की मूर्ति की वंदना कर रहे हैं। वीतराग होते हैं। वीतराग की भक्ति से श्रद्धा बल से भक्ति बल से जीवन में व्यक्ति को जो भी मिलता है उसके भाव जगत से ही उसका भाव जगत बनता है और पुण्य बल प्रबल होता है। मैना सुंदरी और श्रीपाल जी दर्शन परमात्मा के कर रहे हैं वीतराग की स्तुति कर रहे हैं। इसके बीच में शासन देवी का भाव जगत उनके प्रति विनय भाव से अनुमोदना के भाव से कि ऐसे भी नरत्न होते हैं जो धर्म को सर्वोपरि महत्व देते हैं। शासन देवी ने तत्काल अपनी शक्ति का उपयोग करके जो अनुमान लगा मैना सुंदरी बोल रही है पति देव को कि आप श्रीफल परमात्मा के चरणों में जो श्रीफल है वो श्रीफल में कंपन हो रहा है उस श्रीफल को आप स्वीकार कर लें। और मैना सुंदरी ने माला स्वीकार करी और दर्शन वंदन करके गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने भी अपने ज्ञान बल से कोड़ी व्यक्ति को देख करके कहा कि हे मैना सुंदरी हे मैना आज तुम्हारे साथ ये नररत्न कौन है और उसने सारा परिचय दे दिया क्या बीती कैसी बीती और मुझे क्या तकलीफ है। तकलीफ के नाम पर उसने एक ही बात बोली कि मुझे राज्य व्यवस्था छूटी या माँ बाप छूटे या कोई पति मिला
इसकी मुझे कोई वेदना नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मन में अशांति नहीं है। पर धर्म शब्द की जो मजाक बनाई लोगों ने कि धर्म ही ऐसा है, इसके धर्म ने इसको क्या सिखाया, इसके गुरु ने क्या सिखाया, इस तरह जो मेरे बारे में आम आदमी ने बोला उसकी मुझे बहुत वेदना है। आप श्री कृपा करके कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि जिससे धर्म की निंदा की जगह धर्म की वंदना हो, धर्म की महिमा फैले, धर्म को श्रद्धा बल से लोग स्वीकार करें। गुरु महाराज ने मैना सूर्य और श्रीपाल जी को संकेत किया। साधर्मी पहुँचने के लिए साधर्मियों ने व्यवस्था दी और आराधना से गुरु महाराज ने श्रीपाल मैना सूर्य को जोड़ा और साधर्मी व्यवस्था में उनकी शारीरिक व्यवस्था, सारी धार्मिक आराधना के उपकरण सब कुछ और प्राप्त है। गुरु महाराज ने कहा नवपद आराधना का फल अमाप है, तुम नवपद आराधना करो। और नवपद आराधना का जैसे ही समय आया, आसो सुदी, चैत सुदी, सप्तमी से पूर्णिमा तक, आमिल का तक, ऐस्वाद व्रत तक, और आमिल में उत्कृष्ट रूप से आगम के अनुसार 2 द्रव्य का आमिल होता है। उत्कृष्ट में विधान के अनुसार एक द्रव्य अनाज और दूसरा द्रव्य पानी। आज भी कभी कभी कई व्यक्ति इस तरह का आमिल भी करते हैं। 2 द्रव्य, एक द्रव्य पानी, एक द्रव्य आमिल। आमिल केवल उबला हुआ धान, उबला हुआ अनाज, उसमें नमक, मिर्च, घी, तेल कुछ भी नहीं, सिर्फ अनाज। और सिर्फ अनाज, एक द्रव्य और पानी। इस तरह उत्कृष्ट आमिल की आराधना गुरु महाराज ने मैना सूर्य श्रीपाल को जानकारी दी। और नवपद की पूजा, पक्षार, श्राद्ध पूजा, अष्ट प्रकारी पूजा, देववंदन, चैतवंदन, 20 माला, 2 बार प्रतिकोण, सारा विधि विधान जैसा गुरु महाराज ने बताया। समय आने पर होली का कार्यक्रम दोनों ने चालू किया। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति बल से गुरु महाराज के शब्दों में आस्था अकंप है। आस्था अकंप है। आस्था में मन का कोई उद्वेग नहीं, मन की हलचल भी नहीं है, किंतु परंतु भी नहीं है। और पहले दिन से मैना सुंदरी ने श्राद्ध पूजा का जल परमात्मा की भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में उम्बर राणा को शरीर पे श्राद्ध पूजा का जल छिड़कती है। 9 दिन यही क्रम चला और इसी क्रम में श्रीपाल जी का असाता का उदय समाप्त होता है, साता का उदय आता है और परमात्मा भक्ति में श्राद्ध पूजा का जल उपयोगी बनता है। और 9 दिन में पूरी तरह शरीर स्वस्थ हो जाता है, कोढ़ रोग का नामो निशान नहीं रहता है। बात तो फैलने में देर नहीं लगती है। कोई भी बात तो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, सब तरफ बात फैल जाती है। और बात फैल के जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मजाक की, जिन्होंने उपवास किया, जिन्होंने मैना के धर्म का के बारे में उटपटांग शब्द बोले, सबको श्रद्धा बल, मैना की आराधना, मैना की साधना, मैना के धर्म का प्रभाव, व्यक्ति की आवाज़, जब जैसा माहौल हो व्यक्ति उस माहौल में अपनी जिह्वा चला देता है। माहौल के अनुसार व्यक्ति का भाव बन जाता है, भाषा बनती है। सच्चाई कुछ हो या न हो, ऐसी स्थिति में सब तरफ मैना सुंदरी ने देखा कि मेरे पतिदेव श्रीपाल जी का रोग शांत हो गया, समाप्त हो गया। असाता वेदनी का उदय की जगह साता वेदनी का उदय आ गया। वही जल शिविर में रहने वाले 700 कोढ़ी, उन सब पर भी उस जल का उसने उपयोग किया।
करुणा भाव से, आत्मीयता से, संवेदनशीलता से परमात्मा का स्मरण करते हुए सभी का कोढ़ रोग समाप्त हो जाता है और जीवन में चैन की बंसी बच जाती है, धर्म की जय 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 हो जाती है। मैना सुंदरी की आराधना, रुचि, साधना, स्वाध्याय के बारे में लोगों का भाव जगत इतना अनुमोदना से भर जाता है कि पूछो मत। तब मैना गुरु महाराज को कहती है, गुरु महाराज ये आपका उपकार है, आपने मार्गदर्शन किया और आपने नवपद की आराधना का प्रोत्साहन दिया और नवपद की आराधना से असत्ता का उदय समाप्त हुआ और साता के उदय में इनका शरीर पूरी तरह निरोग हो गया और निरोग होने से इनको साता मिली, पर मुझे मानसिक संतुष्टि मिली, मुझे मानसिक आनंद मिला, इसलिए कि मेरे को क्या मिला क्या छूटा इसका मेरे भाव जगत में कोई विकल्प नहीं था। मात्र धर्म की अवहेलना हो रही है, धर्म शब्द की मजाक कोई कुछ भी बोल रहा है। आपका अनंत उपकार है, आपकी कृपा से आपने मार्गदर्शन दिया और आपके मार्गदर्शन से नवपद की आराधना जैसी आपने बताई उस तरह आराधना हमने श्रद्धा भक्ति भाव से की और उसका रिजल्ट श्रावक जी का शरीर निरोग हो गया और इसके लिए वापिस धर्म की महिमा जितनी निंदा की लोगों ने उससे 100 गुना आज अनुमोदना हो रही है। दोनों का जीवन शांति से चल रहा है। आराधना का क्रम वही है, परमात्मा भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, जाप, तप आदि सब कार्यक्रम चालू है और इधर परमात्मा के मंदिर में नियमित जाते हैं, भक्ति करते हैं। अब एक प्रसंग बीच में फिर वो आता है कि उम्बर राणा कोड़ियों के दल में क्यों गए। कमल प्रभा माँ को मंत्री ने कहा कि तुम्हारे देवर अजित सेन राजा का भाव जगत बदल गया है, क्योंकि भाई के जाने के बाद 3 वर्ष की उम्र में 2.5 वर्ष की उम्र में मंत्री ने दूरदर्शिता से बेटे को बाप का अधिकारी घोषित करने के लिए तिलक करके पगड़ी बना दी। इसलिए अब मेरे भाई का अधिकारी बेटा होगा। उनका सत्ता बल, ऐश्वर्य बल, अधिकार का बल भाव में इतना प्रबल हो गया, इतना प्रबल हो गया कि उन्होंने सोचा न रहे बांस न बजे बांसुरी, इस बच्चे को ही समाप्त कर दिया जाए। देखो व्यक्ति का भाव जगत कब बदलता है, कितना बदलता है, कैसे बदलता है। मैं कई बार बोलती हूँ बहुत स्थूल रूप में, ये धन, ये धरती, ये पद, ये पैसा, ये ऐश्वर्य, छूटने वाला संसार, इसको जीव अज्ञान में, मिथ्यात्व में, मोह में, शरीर में हूँ इस बुद्धि से शारीरिक सुख मेरा सुख, शारीरिक ऐश्वर्य, शारीरिक दृष्टि से धन की अधिकता, पद की ऊंचाई, पैसे की ऊंचाई व्यक्ति जीवन की सार्थकता मानता है। भाव बदलते हैं। भाव कैसे बदलते हैं, कितने बदलते हैं, अपन आए दिन अनेक उदाहरण सुनते हैं, अनेक उदाहरण सुनते हैं। कुछ समय पहले ही सुना है गस्सू कुमार एक रात्रि में नेमिनाथ भगवान के मार्गदर्शन में ऊंची साधना करने के लिए खड़े हुए और क्या नाम है ससुर का, सोमिल ब्राह्मण का भाव जगत उनको देख के बदला। अरे श्री कृष्ण ने मेरी बेटी का सगाई संबंध इनके साथ किया था और ये साधु बन गए, ये मुनि बन गए, इन्होंने गृहस्थाश्रम छोड़ दिया, मेरी बेटी राजरानी बनती, अब क्या होगा। उस जवाई के प्रति जो साधक है, संत है, एक रात्रि भर के लिए शरीर का राग छोड़ के केवल आत्मा की साधना में लगे हैं, उनके प्रति राग की जगह द्वेष आ गया।
द्वेष आ गया, और द्वेष ये आया कि मेरी बेटी राजरानी होती जो अब नहीं होगी। इन्होंने ऐसा जंगल का रास्ता पकड़ लिया, द्वेष आया, और द्वेष में मट्टी की, तालाब की गीली मिट्टी, और मिट्टी को सिर पे सब तरफ बांध दिया और बीच में अंगारे जला दिए, और वो आत्मा की लीन में मोक्ष प्राप्त किया। पर ये बनाव क्यों बना? लाखों वर्ष के बाद भी कर्म का भुगतान जीव को करना पड़ता है। मुक्त होने से पहले शुभ अशुभ कैसे भी कर्म हो, उनको समाप्त किए बिना मोक्ष होता नहीं है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक अपने कर्मों का भुगतान किया। ऋषभ देव भगवान ने 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला, अंतराय कर्म का उदय था, बैल को छींकी बंधाई थी। ऐसे ही ये गस्सु कुमार का जीव सुन चुके हो आप लोग इस चातुर्मास में, पहले भी सुना होगा। एक सेठ की 2 पत्नी, और सेठ की पहली पत्नी ने कहा कि संतान चाहिए इसलिए दूसरी शादी करो, और दूसरी शादी से संतान का योग बना, और छोटे बच्चे को वो दूसरी पत्नी पानी लेने जाती है और कहती है भाई जी बच्चे को मैं आपके पास सुला के जाती हूँ। देखो ये मनुष्य का मन है, कब बदलता है, कैसे बदलता है, कितना बदलता है, कभी रंग में, कभी रूप में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी धन में, कभी पद में, कभी ऐश्वर्य में। जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, वहां तक व्यक्ति बाह्य जगत में ही राग रंग में फंसा रहता है, बाह्य जगत को ही अपना जगत मानता है, और बाह्य जगत के आधार पर ही कई प्रकार के कर्म बंधन करता है। उस माई माँ ने छोटे से बच्चे को गरम गरम एक तरफ सिकी हुई, एक तरफ आटा है, ऐसी रोटी ये हो चुका है, ऐसी रोटी उसके सिर पे बांधी थी, और बच्चा सिसक के खत्म हुआ था। वही जीव है बच्चे का। वही बच्चे का जीव कौन है? सोमेश सुसरा। और गस्सु कुमार का जीव कौन है? माई माँ। कितने लाख भव के बाद भी मोक्ष जाने से पहले जीव को कर्मों का शुभ अशुभ जैसे भी कर्म है उनका भुगतान करना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञानी हमको बार बार कहते हैं कर्म का भुगतान तो कर्म बंधन होने के बाद सबको करना पड़ता है। बार बार हमको एक संदेश मिलता है, बंद समय चित्त चेतिए, बंद समय चित्त चेतिए, उदय शो संताप। ज्ञानी जो भी होते हैं, महापुरुष जो भी होते हैं, अज्ञान में कर्म भी बंधन होता है, पर वो कर्म का भुगतान करते समय समता भाव से, सहज भाव से कर्म का भुगतान करते हैं। बंद समय चित्त चेतिए, बंद समय में व्यक्ति का भाव जगत विवेक से जागृत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको वस्तु का राग होता है, व्यक्ति का राग होता है, पदार्थ का राग होता है, पैसे का राग होता है, अधिकार का राग होता है। मेरे के घेरे में पौद्गलिक जगत को बढ़ाना चाहता है, जमीन बढ़ जाए, मकान बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरा नाम बढ़ जाए। इस चक्कर में जब जो कर्म बंधन करना होता है, जीव वो कर्म बंधन कर लेता है। कर्म बंधन के समय जीव निमित्त अनेक मिलते हैं, अपन आए दिन सोचते हैं। कर्म बंधन में निमित्त पैसा भी बनता है, कर्म बंधन में निमित्त रंग रूप भी बनता है, कर्म बंधन में निमित्त वस्तु भी मिलती है, कर्म बंधन में 1000 निमित्त है, पर कर्म का भुगतान अकेले जीव को करना पड़ता है। और आज भी हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जिसका कर्म वही भुगतान करता है। परिवार के सदस्य क्या करते हैं? सेवा कर देते हैं, सहयोग दे देते हैं, दवा दे देते हैं। जैसे बड़े भाई साहब, जिनका क्या नाम है, भंडारी जी, यहाँ व्याख्यान में पर्यूषण तक लगातार आके बैठे। क्या नाम है उनका? पारसमल जी भंडारी बड़ी उम्र में उत्साह से, लगन से आके बैठते थे, और रोज आके बैठते थे।
पर असाध्य का उदय बढ़ा, शरीर में बीमारी आई, चलना फिरना आना जाना मुश्किल हो गया। अब वहाँ बैठे सुन भी लेते हैं, पर यहाँ आने की जो ख्वाहिश थी उनकी, वो ख्वाहिश को मौन होना पड़ा। असाध्य का उदय आता है तब जीव को ही भुगतान करना पड़ता है। मुझे कल ही शकुंतला भाई यहाँ आपके व्याख्यान में रोज बैठते थे, बोले 10 दिन हो गए शारीरिक प्रतिकूलता में, मंदिर भी छूट गया, व्याख्यान भी छूट गया। असाध्य के उदय में आराधना नहीं होती है। शरीर की स्वस्थता हो तभी आराधना होती है, त्याग भी तब भी, भक्ति भी जब भी। असाध्य में क्या होता है, बिस्तर पकड़ना पड़ता है। असाध्य के उदय में दूसरों से सेवा लेनी पड़ती है और दूसरे सेवा देते हैं, पर सेवा लेने वाले को सेवा लेना बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर मजबूरी है, लाचारी है। पर ये लाचारी पैदा कौन करता है, कर्म बंधन स्वयं ही करता है। मैं बार बार एक शब्द बोलती हूँ, बाप बेटा बाप का, बेटा भी बाप का, धन भी बाप का। कितनी बार सुना ये वाक्य, बेटा भी बाप का, धन भी बाप का। एक उम्र आने के बाद अपने बेटे के लिए बाप का बेटा बाप के बेटे से लड़ता है। ये सच्चाई 50 बार देखी होगी, कहीं सुनी होगी, कहीं जानी होगी, कहीं आंख से देखी होगी। वो 25 वर्ष आने पर अपने बेटे के दर्शन कब हुए, 25 वर्ष में। और भाई के दर्शन, बाप का बेटा 2-3 वर्ष में ही भाई के दर्शन हो जाते हैं। और बचपन में भाई भाई साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, उस समय उनके निकट वही होते हैं। बाह्य जगत में मुंह बदलता है, व्यक्ति बदलता है, वस्तु बदलती है। ये परिवर्तनशील संसार है। नए कपड़े में, नई साड़ी में आपका राग बढ़ गया और पुरानी साड़ी में राग घट गया। ऐसे पुराने संबंधों में राग घट जाता है और मोह के निकट के नए संबंधों में मोह बढ़ जाता है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि व्यक्ति के मोह का कितना महत्व है, मोह की कितनी महिमा है और मोह में कितनी उदारता है और मोह में व्यक्ति कितना समर्पित हो जाता है, जो मेरा सब तेरा। कई व्यक्ति कहते हैं अपन तो निवृत्त हो गए, अपन ने तो सब संभला दिया। सब संभला दिया, किसको संभला दिया, किसको संभला दिया? और बड़े अहंकार से बोलते अपन तो निवृत्त हो गए, अपन ने संभला दिया सब, अपने पास कोई मोह माया नहीं है। अरे दिया किसको, मोह को तो दिया किसको? 2 मकान है तो भी बेटे के, 10 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन है तो भी बेटे की, 7 करोड़ की बिल्डिंग है तो भी बेटे की। बेटा जीवन में क्या करेगा वो जाने, पर बाप का मन सबसे ज्यादा अपनी संतान के प्रति होता है। दत्तक ले ले तो भी उस संतान को उतना ही महत्व देता है जितना असली बेटे को देता है। और वो भाई भतीजे के बेटे, उनके प्रति इतना ममत्व, इतना लगाव नहीं होता है जितना अपनी संतान के प्रति होता है। ये मोह माया से कौन परिचित नहीं है? सारा जगत परिचित है। परिचित नहीं है, प्रभावित है। आत्मज्ञान के बिना यहाँ मैणा सुंदरी को, श्रीपाल जी को गुरु महाराज ने मार्गदर्शन दिया कि 4 आराधना का क्रम है और इसमें 3 उपासना करते हैं और 2 साध्य है, 3 साधक है और 4 साधन है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान के साथ शब्द क्या लगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप से कर्म क्षय होते हैं और कर्म क्षय होने पर आत्मा का मूल स्वरूप आत्मा को प्राप्त होता है और अर्यंत सिद्ध अवस्था में आत्मा शाश्वत जीवन जीने की स्थिति में योग्य बन जाती है। वहां पर कमल प्रभा छोटे से बच्चे को लेके निकल रही है, क्योंकि मंत्री ने जानकारी दी। क्या जानकारी दी? कि अजित सेन राजा आपके देवर
आपके पति, उनके भाई मरने के बाद बेटा उनको दिखाई दे रहा है, और सत्ता का मद, संपत्ति का मद इतना ज़्यादा उनको बढ़ गया है, उन्होंने यहाँ तक सोच लिया है कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, बच्चे की जिंदगी खत्म हो सकती है, इसलिए बच्चे की जिंदगी बचाना हो तो आप राजकीय माहौल से, अधिकार की दुनिया से अपनी संतान बच्चे को लेके जंगल का रास्ता पकड़ लो, और जंगल का रास्ता पकड़ के आपका भाग्य जहाँ ले जाए वहाँ चले जाओ, पर बच्चे की सुरक्षा के लिए आपको राजकीय माहौल, अधिकार, सत्ता सब छोड़ना पड़ेगा। और माँ संतान के लिए सब छोड़ के जंगल के रास्ते से निकल जाते हैं। पीछे से अजित सेन राजा के अनुसर न आवे और आने पर बच्चे को तकलीफ न हो, इसके बीच में एक कोड़ियों का दल मिलता है, और कोड़ियों का दल मिलता है, उनमें से शरीर में बीमारी आती है, मन तो कईयों का योग्य भी होता है, मन का भाव ऊंचा भी होता है, मन का भाव अच्छा भी होता है। कई व्यक्तियों के जीवन में शरीर का रोग शरीर तक ही रहता है, आत्मा में रोग का असर नहीं होता है। उसके लिए अपन आए दिन उदाहरण देते हैं साध्वी गुरुवर्य विचक्षण सिंह जी महाराज का। शरीर में रोग, और रोग भी कैसा, कैंसर, पर उनका मन रोग की विचारधारा से, रोग के असर से कितना मुक्त, रोग का असर ही नहीं है, रोग का असर नहीं है। ऐसे ही मोह की दुनिया में मोह का असर होता है, पर जो विशेष ज्ञानी होते हैं उनके भाव जगत में बाह्य जगत बाहर ही रहता है। वो कोड़ियों के दल में से जो एक व्यक्ति आता है उसका भाव जगत निर्मल है। वो कह रहा है, बहन बहन आप जंगल में कहाँ जा रहे हो, जंगल में कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसी ऐसी परिस्थिति है और मुझे बच्चे की रक्षा करने के लिए जंगल का रास्ता लेना पड़ा है। वो कोड़ियों के दल में से आया हुआ व्यक्ति बोलता है कि हम है तो सब रोगी, शरीर का रोग तो हो सकता है, पर आपके बेटे के जीवन की सुरक्षा की पूरी जवाबदारी हम लेते हैं, आप हमारे साथ हो जाओ। हम 700 जब तक है वहाँ तक आपके बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। महारानी ने सोचा, साता असाता का उदय तो बदलता है, यदि बच्चे की सुरक्षा होती है और 700 कोड़ियों के बीच में मेरा बच्चा रहता है तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। इस नींद को लेके बच्चा कोड़ियों के दल में आ जाता है, और श्रीपाल जिसका नाम था, उम्बर राणा के रूप में जिसकी पहचान कर रहे थे, उन्होंने नाम भी बदल दिया था, और कोड़ियों के बीच में रहते उसको कोड़ रोग भी हो गया। और अजित सेन राजा के अनुचर भगदौड़ भी करी, देखभाल भी करी, कोशिश भी करी, पर श्रीपाल बच्चा मिलने की कोई संभावना नहीं रही। और यहाँ माँ बच्चे की रक्षा में जंगल में कोड़ियों के दल के साथ कैसे भी जीवन बिता रही है। और इधर बनाओ क्या बना, अपन ये सारा प्रकरण बोल चुके हैं। मैना सुंदरी ने कोड़िया का हाथ पकड़ा, उम्बर राणा का हाथ पकड़ा, कर्म सिद्धांत को समर्पित होने वाली मैना और पिता पुत्री के बीच में विवाद हुआ। पिता कहते हैं जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, और मैना कहती है आपके परिवार में, आपके घर में, राज्य परिवार में मेरा जन्म हुआ, जन्म मेरे कर्म से आपके घर में हुआ, इसलिए कर्म की मुख्यता है। और प्रजापाल राजा कहता है मेरी मुख्यता है। दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, और अचानक कोड़ियों के दल के साथ ग्रुप जैसे ही आता है, और राजा प्रजापाल ने उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए मैना को कह दिया कि तेरे भाग्य से इस तरह का वर आया है, कोड़ी के रूप में है, मैं देना नहीं चाहता, पर तेरा निर्णय है कि कर्म करता है, कर्म करेगा वही मिलेगा,
इसलिए तेरे कर्म से आया है तो स्वीकार कर। वो चली जाती है। उसके बाद क्या हुआ अपने को सब पता है। अब यहाँ पे आगे किस्सा कहाँ बदल रहा है। श्रीपाल नैना सुंदरी दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों आनंद से जी रहे हैं, और इसके बीच में कमल प्रभा माँ वो कौशाम्बी नगरी में गई है। क्यों गई है? उसको किसी ने कहा एक वैद्य है, बहुत अच्छे अनुभवी वैद्य है, वो कोढ़ रोग को ठीक कर देंगे। इसलिए कोढ़ रोग को ठीक कराने के लिए, बेटे का इलाज कराने के लिए कमल प्रभा कौशाम्बी नगरी जाती है। और नगरी में जाने पे मालूम पड़ा कि वैद्य जी बाहर गए हैं, बहुत लंबे समय के बाद आएंगे, बहुत लंबे समय के बाद आएंगे। तो उस समय उसके धार्मिक संस्कार से जानकारी थी। उसने सोचा देव गुरु धर्म का सारा हर व्यक्ति को मिलता है, हर जगह मिलता है। देव गुरु धर्म का सारा सब जगह मिलता है, हर व्यक्ति को मिलता है। इसलिए सीधे परमात्मा के मंदिर में गई और परमात्मा के मंदिर में दर्शन करती है। परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के बाद संस्कार है गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन, गुरु वंदन। जैन समाज में हजारों व्यक्ति आज भी गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी मंदिर और साधु साध्वी नजदीक होते हैं, तो मंदिर दर्शन करके फिर गुरु वंदन के लिए व्यक्ति उपासना में जाता है और वंदन करके नौकारसी का पचखान कम में कम लेता है। आज भी नौकारसी के पचखान लेने वालों के संस्कार है, श्रद्धा है, परंपरा से, परिवार से उनको मार्गदर्शन मिला है। और आज भी कईयों को तो बचपन में ही संस्कार देने की प्रवृत्ति माँ बाप की हो जाती है। मैंने सुना है बच्चों को मोबाइल में, जोली ने बताया भी है कि 3 बच्चे पालीताना में 9 से 8-7 बरस की उम्र वाले उद्यान कर रहे हैं। 4 बच्चे उद्यान कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्या उपवास करते हैं, एकासन करते हैं? बोले माँ बाप उनकी सेवा में बैठे हैं। माँ बाप भी ध्यान रखते हैं, गुरु महाराज भी ध्यान रखते हैं। उन बच्चों का पुण्य कितना प्रबल होगा कि इस उम्र में माँ बाप भी आराधना से जोड़ रहे हैं, गुरु महाराज भी आशीर्वाद दे रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं। इतने छोटे बच्चे उद्धार कर रहे हैं। एक 7 बरस के बच्चे ने मासिक श्रवण किया है। 7 बरस के बच्चे ने मासिक श्रवण। आज भी जैन धर्म के संस्कार जिनमें है, पूर्व का पुण्य है और वर्तमान में आस्था है। आज अपन खुद बोलते हैं कि दत्त सूरी दादा गुरुदेव ने 6 बरस की उम्र में मणिधारी दादा गुरुदेव चंद्र सूरी जी को, मैरोली के राजा जिनको बोलते हैं, रथी उठी नहीं देख बादशाह वाई चरण पधरावे, ये पंक्ति भी गाते हैं। 6 बरस की उम्र में दत्त सूरी जी ने एक बच्चे को दीक्षा दी और 8 बरस की उम्र में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इतिहास में सब प्रकार के उदाहरण मिलते हैं और वर्तमान में उन उदाहरण का उपयोग कौन करता है, कितना करता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी बातें अलग हैं। पर योग्यता जिसमें होती है उसी को अवसर मिलता है। कई बच्चों का भी मैं कई जगह देखती हूँ, 3 बरस 2.5 बरस की उम्र में ही नौकारसी के पचखान माँ कराती है। दूध भी दिन में पिला देती हैं। मैंने अमलनेर में देखा एक परिवार जिससे 27 दीक्षा हुई, पूरे परिवार के सदस्यों की। गोलबानु सूरी तपागत के प्रमुख आचार्यों के पास उनकी पोते की बहू, मैं मंदिर जाती, वो भी मंदिर जाते। कुछ समय के लिए अमलनेर जाना हुआ तो बराबर कहती मेरी बेटी को आप पचखान करो, 2.5 बरस की। मैंने कहा क्या पचखान? नौकारसी। मैंने कहा ये क्या समझती है? ये नहीं समझती, मैं समझती हूँ, मैं घड़ी देख के इसको दूध दूंगी। ऐसे भी जीव होते हैं।
और ऐसे भी जीव हैं, जैन शब्द है, जैन संस्कार नहीं है, परिवार में श्रद्धा बल भी नहीं है, तो 70 वर्ष की उम्र में भी नौकरसी करना जरूरी नहीं है। रात्रि में 10-11 बजे तक भी मुंह चलता रहता है खाने पीने के। 11:30 बजे के बाद जो खाना पीना छोड़ता है वो नौकरसी के पचखान कर सकता है। पर वर्तमान में आधुनिकता के वातावरण में व्यक्ति का भाव जगत बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। संसार में क्या नहीं बदलता, सब कुछ बदलता है। आंखों के सामने सारे परिवर्तन देख रहे हैं, सब परिवर्तन देख रहे हैं, और परिवर्तन जो होना होता है होके ही रहता है। आज अजमेर में मेरी दीक्षा हुई है, बड़ी दीक्षा, लाखन कोठरी कहलाती थी। लाखन कोठरी है लखपतियों की कोठरी, जहाँ थाने भी बड़ा है, मंदिर भी बड़े हैं, 2 मंदिर है, सब कुछ है। और आज 2 घर नहीं है वहाँ, मंदिर उठने की बात है, थाने बिकने की बात है। अब वो बोरा कॉलोनी हो गई सब। इंदौर में हमने चौमासा किया, मोरसली गली में सराफा बाजार, विचक्षण श्री महाराज की चातुर्मास हुए, 4 मंजिल का मंदिर है, बड़ा उपासना है। आज 10 व्यक्ति भी वहाँ दर्शन करने वाले नहीं है, क्योंकि सराफा बाजार होने से वाहन बंद हो गए, वाहन बंद हो गए, परिवार सब कॉलोनी में चले गए, मंदिर सूने हो गए। अभी बड़ी कोशिश करके मैंने बोला भाई रविवार को सनातन पूजा करने के लिए 8-10 व्यक्ति तो। परिस्थिति बदलती है, समय बदलता है, साधन बदलता है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, संसार परिवर्तनशील है, और कई बातों में व्यक्ति को परिवर्तन स्वीकार करना ही पड़ता है। करे भी क्या, वो भी समय था। मुझे याद है जोशी के यहाँ से 2 बच्चे आते थे, और जो बच्चा नहीं जाता है उसकी टांगा टोली करके जोशी के पास ले जाते थे, और बच्चा रोता रोता जाता। और आज बच्चे हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ऊंची डिग्री के लिए माता पिता से निवेदन करते हैं, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। मैंने खुद ने देखा जयपुर में उत्तम चंद बड़ेर का पोता, जिसने मालपुरा के विकास में पूरा समय दिया, उनका पोता आया, माता पिता साथ आए। महाराज साहब ये अमेरिका जा रहा है, अकेला जा रहा है, वहाँ कोई परिचय नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। माँ बाप के आंसू आ रहे हैं और बच्चा मुस्कुरा रहा है। 18 बरस का बेटा है, कोई छोटा भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे आंसू आ रहे हैं और ये मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे आंसू की इसके लिए कोई कीमत ही नहीं है। मैंने आंखों से देखा, वो टपाटप आंसू निकाल के बोल रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ छोड़ने। बेटा कहता है क्या जरूरत है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, आप क्यों चल रहे हो, क्यों सर्दी में आओगे, रात को आओगे, ऐसा होगा। देखो विचार भेद, व्यक्ति को अपना भविष्य बनाने में, पैसा कमाने में, स्वतंत्र जिंदगी जीने में आज के समय में इतनी ज़्यादा रुचि बन गई है, और माँ बाप भी शिक्षित करने में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। 15 बरस से 25 बरस तक लड़के लड़की घर समाज परिवार सबसे दूर रहते हैं। कितना समय बदल रहा है, और बदलते हुए समय को स्वीकार ही तो कर रहे हैं। और करता क्या है व्यक्ति, स्वीकार ही करता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है। आज अधिकतर आने वाली बहू को मैं जानती हूँ बेटी है, मेरे मुंह से ही निकलता है आप किसकी लड़की हो। आज आपके हमारे देखते देखते बहू के रूप में बहू को पहचानना भारी पड़ता है। अब धीरे धीरे वो भी समय आ जाएगा, सब पहचानने लगे और पहचानने लग जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, और परिवर्तन को हर व्यक्ति देखता है, जानता है, अनुभव करता है। और परिवर्तनशील संसार में आत्मा कब तक रहेगी, जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक सम्यक चारित्र नहीं है, जब तक आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होगा।
वहां तक जीव 4 गति 84 लाख में ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे परिभ्रमण करता ही रहेगा, सुख दुख का अनुभव करता ही रहेगा। ये तो मनुष्य जीवन आपको मेरे को मिल गया, और ऊंचा वातावरण मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, और परिवार भी संस्कारी मिल गया, संपन्न परिवार मिल गया। आपको मेरे को अपने को पुण्य के उदय से जो मिला है उसकी कीमत नहीं है। कीमत होनी चाहिए कि इस बहु में हम कितना जीवन ऊंचा उठाए, कितना अच्छा बनाए कि जिससे हमारा नरक में तो जाने का सवाल नहीं, पर तिर्यंच गति से भी छुट्टी मिले। मैं बार बार बोलती हूँ, विचारों की तुच्छता का जो त्याग करेगा उसको तिर्यंच गति से मुक्ति मिलेगी। विचारों की तुच्छता कब आती है, कितनी आती है, कैसे आती है, लिस्ट बनाओ और अपने भाव जगत को जांचो कि खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, लेने में, देने में, सब्जी में, दूध में, दही में हमारा मन कब किसके लिए उदार बनता है और कब किसके लिए कंजूस बनता है। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सामान्य बात है, बहुत बोलने जैसी बात नहीं है। अब तो परिवार साथ है ही ना, हम दो हमारे दो, वो हमारे दो भी अलग चले जाते हैं, हम दो ही रह जाते हैं। अब तो किससे तेरा मेरा करे, किससे कम ज्यादा करे, पर फिर भी जहाँ जहाँ भी परिवार के सदस्य साथ रहते हैं, यदि वो अपने मन को जांचेंगे तो विचारों की तुच्छता का त्याग करने का भाव बनेगा। दुनिया नहीं जाने, परिवार नहीं जाने, पड़ोस नहीं जाने, पर आपका कर्म, आपका भाव, आपका व्यवहार, आपकी विचारधारा आप नहीं जाने, ऐसा कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरा नाम, कितनी बार सुना होगा। मेरी जानकारी के बिना कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैं अपनी जानकारी को दुनिया से छिपा लूं, माता पिता से छिपा लो, गुरु बहनों से छिपा लो, आप बेटे बहू से छिपा लो, मित्रों से छिपा लो, अपनी गलती आप किसी से भी छिपा लो। गलती छिपाने में मनुष्य कलाकार है, गलती छिपाने में मनुष्य कलाकार है, खूब बुद्धि का उपयोग करता है। आए दिन बोलते अपन, पाप छिपाने में और पुण्य छपाने में मनुष्य जैसा कलाकार कोई नहीं है। मेरे मन को मैं ही जानूं या जाने तू मेरे राम। दुनिया से गलती छिप सकती है, पर अपनी आत्मा से अपनी कोई गलती छिप नहीं सकती। हमको हमारे जीवन में, परिवार जीवन में, समाज में या व्यवहार में या रहन सहन में, खान पान में अपने मन के दर्शन करना चाहिए, अपने मन को जांचना चाहिए कि मेरा मन कब पुण्य के कार्य करता है और कब पाप के कार्य करता है। मेरा मन पाप को छोड़ने में रुचि लेता है या पाप को छिपाने में रुचि लेता है। पाप को छिपाने में अधिकतर रुचि लेता है व्यक्ति। सम्यक ज्ञान जिसका होगा, सम्यक दर्शन जिसके होगा, वो पाप को छोड़ने में रुचि लेगा। पाप से ग्लानि होगी, पाप मिथ्या है, मेरी आत्मा में कर्म बंधन कराता है, ये जगत तो छूटने वाला है, दूध है, दही है, सोना है कि चांदी है, कपड़ा है कि जमीन जायदाद है, यहीं मिला है, यहीं छूटेगा। कितना भी पाप कमा लो, छोड़ के जाना पड़ेगा, और कितना भी पुण्य से अपने जीवन को निखारो तो भी छूटेगा। छूटने वाला संसार सदा सबके लिए है। धन्य वो व्यक्ति जो मनुष्य भोग का महत्व समझ के अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए पाप छोड़ने में रुचि लगातार करता है, पाप छोड़ने में रुचि बनाता है। आँख का पाप, आवाज का पाप, धन का पाप, धरती का पाप, भोजन का पाप, कपड़े का पाप। पाप कहाँ कहाँ नहीं करता जीव। जहाँ जहाँ जीव का मोह है वहाँ वहाँ पाप का बंद करता है। किसी से व्यवहार से मिलता है, किसी से मन से मिलता है, किसी को चुपचाप देता है और किसी को जवाबदारी निभाने में भी ढोल बजा के देने लेने का काम करता है। ये मनुष्य का मन है, और मनुष्य का मन मनुष्य जीवन में ही ठीक हो सकता है। मनुष्य के मन को मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं। पशु गति में क्या समझेगा जीव? न पुण्य को समझता है, न पाप को समझता है, न हिंसा को समझता है।
पशु जगत में शारीरिक जिंदगी से ज्यादा आत्मा में ज्ञान का उगाड़ नहीं है, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, ज्ञान की निर्मलता नहीं है। पशु जगत में माया, मोह, भय, जिजीविषा और संतान का मोह, इससे ज्यादा पशु के पास ज्ञान ही नहीं है। बंदर कितना भी एप्पल लेके आ जाए मंदिर से, उसे पता नहीं मैं मंदिर में गया हूँ, वो जानता ही नहीं। उसको तो पदार्थ राग है, पदार्थ खाने को चाहिए, इसलिए उठा के लेके आ जाता है। मनुष्य ऐसा जीव है जिसको सब तरह का ज्ञान है और अपने ज्ञान को निर्मल बना सकता है सत्संग से, स्वाध्याय से, अध्ययन से, महापुरुषों के मार्गदर्शन से, परमात्मा की भक्ति से, शास्त्र स्वाध्याय से, नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम के जाप से। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम शब्द कितने जीवों को प्रणाम कराता है, कितनी निर्मल आत्माओं को हम भाव से नमन करते हैं। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम में सारे विश्व के शुद्ध बुद्ध अरियंत परमात्मा बनने वाले, राग द्वेष छोड़ने वाले, तिर्यंच गति, नरक गति, चार गति से मुक्त होने वाले, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होते हैं, मोह माया से मुक्त होते हैं, उन जीवों का सबका समावेश होता है। प्रणाम में सब जीवों का वो प्रणाम होता है। अपन क्या बोलते हैं? सिद्धाणम बुद्धाणम पार गयाणम परम पर गयाणम लोक मोह गयाणम, जो लोक के अग्रभाग में चले गए, राग द्वेष छोड़ के चले गए, मोह माया छोड़ के चले गए, जन्म मरण से रहित बन गए, उनको अपन क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। नमस्कार में व्यक्ति नहीं है, 24 तीर्थंकर भी नहीं है। नमस्कार में केवल वो आत्माएं हैं जो कर्म मुक्त होके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गई। अनंत जीवों को एक शब्द के माध्यम से हम मनुष्य भाव में विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक, सम्यक ज्ञान के साथ नमस्कार करते हैं तो हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है, आत्मा में निर्मलता बढ़ती है। नमो अरियंताणम, एक श्वास में एक शब्द के माध्यम से सारे विश्व के शुद्ध जीवों को, बुद्ध जीवों को, मोह से मुक्त जीवों को, जन्म मरण से रहित जीवों को नमस्कार होता है। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। मनुष्य भाव में आने के बाद जीव मोह की जिंदगी में उलझ जाता है, क्योंकि मोह की जिंदगी जीता जीता आता है, इसलिए मोह की जिंदगी में उलझ जाता है और उलझ के क्या करता है? तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, कभी धन को लेके, कभी धरती को लेके, कभी पद को लेके, कभी पैसे को लेके, कभी इंद्रियों को लेके, कभी भोग रुचि को लेके, कभी अभिमान को लेके। मनुष्य भाव मिलने के बाद विरले व्यक्ति है जिनको मनुष्यत्व आता है और मनुष्य में आत्मा परमात्मा को भेद ज्ञान होता है, बाह्य आत्मा अंतरात्मा परमात्मा को जानता है। ऐसे जीव संसार में रहते हैं, संसार में उलझते नहीं हैं, संसार में राग द्वेष नहीं होता है। 4 बरस की उम्र में दाखी नाम विचक्षण सिंह जी महाराज का बचपन, और चाचा ने पैसों का ढेर रख दिया। एक रोज 4 पैसे देते हैं, एक रोज का सब बच्चे, परिवार बड़े होते थे पहले, जब 2-3 भाइयों के 5-6 बच्चे होते थे, तो लो आज तुम अपने मन से पैसे ले। रेजगारी का ढेर लगा दिया, रेजगारी का ढेर लगा दिया, और उसके बाद सब बच्चे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आते हैं और मुट्ठी भर के जा रहे हैं, मुट्ठी भर के जा रहे हैं, क्योंकि आज चाचा जी ने, दादाजी ने छुट्टी दी है, जिसको जितने पैसे चाहिए ले लो। दाखी जाती है, रोज चाचा जी, दादाजी जो भी थे 4 पैसे देते थे, 4 पैसे लेती है और हट जाती है। दादाजी को आश्चर्य होता है, सबने मुट्ठी भरी, दाखी तूने 4 ही पैसे क्यों लिए? दादाजी आप ही तो हमको रात को कहानी सुनाते हो, आप ही तो समझाते हो, लालच बुरी बलाए, लालच बुरी बलाए, ये शब्द आप हमको सुनाते हो। जब रोज 4 पैसे मिलते हैं तो आज मुट्ठी भरने का मतलब क्या? रोज की तरह 4 पैसे लेना मुझे उचित लगा।
शरीर की उम्र होती है, विवेक की उम्र नहीं होती। कई जीवों को बचपन में भी विवेक आता है, समझ आती है, सत्संग का महत्व तो समझ में आता है। कई जीवों को बाह्य जगत में जो रचे पचे हैं, बाह्य जगत की मिठास, बाह्य जगत की खटास, राग द्वेष में जो उलझे हैं, उनको 70 वर्ष की उम्र में भी संसार समझ में आवे जरूरी नहीं है। भगवान आपको मुझको सबको सद्बुद्धि दे। अभी कथा तो मैं इसीलिए साधु जी को कहती हूँ तुम व्याख्यान दो, मेरे से कथा चलती नहीं लंबी। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर परिप्रभु कयो अहो अहो प्रकार, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझायो ते पते नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेहने आप्यो बालनी, तेहने सदा प्रणाम। देह चता जेहनी दशा, वरते देहाती, ते जानी ना चरण हो वंदनीय गई। आपको अगर 4 पैसे का उदाहरण, 60 वर्ष की उम्र में भी पैसे की जरूरत के बिना भी व्यक्ति पैसा कमाने में झूठ का पाप नहीं छोड़ता, चोरी का पाप नहीं छोड़ता। और 4 वर्ष की लड़की, उसमें नैतिकता के संस्कार है। और नैतिकता के संस्कार कैसे है कि लालच बुरी बला, 4 वर्ष की उम्र में बात समझ में आ जाती है। कितने भी व्याख्यान सुनते हैं, कितने भी व्याख्यान देते हैं, पर हमारा मान कशा है, हमारा लोभ कशा है, हमको धर दबोचता है। हर परिस्थिति में दर्द दबोचता है। बिना जरूरत पाप कितना कमाते हैं। जरूरत से पाप कमाना और बिना जरूरत पाप कमाना, अपनी अपनी जिंदगी में झांकें और देखें तो मालूम पड़ेगा। पचक्खान आईबिल पोरसी 60 पोरसी मुर्सी पचकाई चौन प्यारम असरम पारम खाइमम खाइमम अनंतम अगणम सस्ता गणम आईबिलम पचक्खाई लेवा लेवणम येत संसिटणम उखित गणु पडु